दोस्तों आज के जो इंटरव्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आज कुछ यूनिक से इंटरव्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए। यूनिक इन द सेंस कि आपको साइट पे विज़िट करवाऊँगा और क्या क्या काम चल रहा है, तो उससे आइडिया भी आपको लग जाएगा इंटरव्यू के क्वेश्चन साइट के रिलेटेड क्या रहते हैं। सामने आप वर्क देख रहे हो, क्या वर्क चल रहा है? ऑटो लेवल से लेवलिंग की जा रही है। मतलब स्लैब की जब कास्टिंग रहती है, जो उसकी शटरिंग है, तो काफ़ी बड़े बड़े स्लैब्स रहते हैं, 10,000 20,000 स्क्वायर फीट के। तो उनको तो वैसे एक जैसे नॉर्मल कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि डोरी की हेल्प से किया जाता है, तो यहाँ इस प्रोसेस से किया जाता है। ऑटो लेवल से पूरा लेवल किया जाता है, पूरा रेफरेंस रख के ऑटो लेवल की हेल्प से पूरा लेवल कर हो जाता है। मतलब अच्छा अगर लेवल किया होगा तो हमारा कंक्रीट भी बचता है, प्रॉपर लेवल सरफेस रहता है। जब फिनिशिंग करनी होती है तो फ्लोरिंग वगैरह अच्छे से हो जाती है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हो क्या प्रोसेस हो रहा है, स्लैब कास्ट होगी, उसके बाद यहाँ स्टार्टर किया जा रहा है। स्टार्टर क्या होता है? स्टार्टर होता है कॉलम का एक फर्स्ट, मतलब उसको हम प्रॉपर पोजीशन में हमारा स्टील है कि नहीं, जिस लोकेशन पे कॉलम आना है वो, मतलब एक प्रॉपर लेआउट किया जाता है। और एक छोटा सा 75 mm की हाइट और जितने बाय जितने का कॉलम है उतनी में कंक्रीट किया जाता है कि बाद में जब शटरिंग की जाए तो अच्छे से शटरिंग हो जाए, कोई उसमें दिक्कत नहीं आए। और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये सिविल इंजीनियरिंग लाइफ ऐसी है, मतलब यहाँ आपका कोई टाइमिंग नहीं रहेगा। मॉर्निंग आने का टाइमिंग रहेगा, रात के जाने का टाइमिंग कोई नहीं रहता, क्योंकि यहाँ क्या कंक्रीटिंग चल रही है। और कंक्रीटिंग को ये तो है नहीं कि एक टाइम बाद आप छोड़ सकते हो, आपको कंटिन्यू कंक्रीटिंग रखनी पड़ेगी जब तक, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जॉइंट जहाँ आ गया, जहाँ नहीं दे सकते वहाँ नहीं दे सकते। और दूसरा जो चीज़ अगर हम बात करें, कंक्रीट आपके पास अवेलेबल है और उसको ये भी नहीं है कि हम रख देंगे कि कल उसको फिर से यूज़ करेंगे, तो आपको जो कंक्रीट आया है उसको यूज़ करना ही है। और विद इन 30 मिनट, इनिशियल सेटिंग टाइम कौन सा होता है 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम क्या है कंक्रीट का बोल रहे हैं, क्योंकि सीमेंट का ये टाइम होता है लेकिन कंक्रीट में वो यूज़ हो रहा है, तो हम उसी पे उसको काउंट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रोसेस क्या किया जा रहा है, ये किया जा रहा है लेआउट, मतलब फुटिंग का लेआउट किया जा रहा है। कोई भी एक्सकवेशन होती है, कोई भी कंस्ट्रक्शन की जाती है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, लेआउट किया जाता है। और सिविल इंजीनियर की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है, ड्राइंग रीडिंग के साथ साथ आपको लेआउट करना आना चाहिए। और ये लेआउट किया जा रहा है, चूना मारा जा रहा है। और ये कहाँ से करना होता है, ये सब चीज़ें हमें कहाँ मेंशन होती हैं, ड्राइंग पे मेंशन होती है। और ड्राइंग पे हम ड्राइंग की हेल्प से हम इसको मार्किंग करते जाते हैं। हमें एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया जाता है। हमें कोई भी क्लाइंट है या कोई कंपनी है, उसने बताया होगा कि इस रेफरेंस पॉइंट से आपको लेवल भी लेना है और इस रेफरेंस पॉइंट से आपका पूरा डिस्टेंस भी मेज़र होगा। ये क्योंकि हमें क्यों कोई बताएगा, क्योंकि जहाँ कंस्ट्रक्शन हम करने जा रहे हैं तो उस बेसिस के वो एरिया किसका है, उस हिसाब से पूरा पहले ही डिसाइडेड ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट यहाँ क्या किया जा रहा है, यहाँ कंक्रीटिंग हो रही है और वहाँ वाइब्रेटर मारा जा रहा है, शूट यूज़ की गई है। 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट से आपको कंक्रीट नहीं करना है, शूट यूज़ करनी है, यहाँ शूट यूज़ की गई है। और जो वाइब्रेटर यूज़ किया जा रहा है, वाइब्रेटर इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि प्रॉपर कंपैक्शन हो जाए। वाइब्रेटर को 1 से 2 सेकंड तक एक जगह पे रख के दूसरी जगह पे इंसर्ट कर देना होता है। नेक्स्ट यहाँ क्या प्रोसेस किया जा रहा है, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस किया जा रहा है। 2 प्रोसेस आप देख रहे हो, एक तो पानी मारा जा रहा है सरिये पे, फुटिंग पे। क्यों? यहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसका क्लीनिंग की जा रही है। यहाँ कंक्रीटिंग होने वाली है, तो जो भी डस्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह जो भी होगी उसको क्लीन कर लेना। दूसरा यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क चल रहा है, वो चल रहा है कॉलम का अलाइनमेंट, मतलब कॉलम को वर्टिकलिटी चेक की जा रही है। क्योंकि जब एक बार कॉलम कास्ट हो गया तो उसको वो वर्टिकल रहना चाहिए, तभी वो लोड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम प्लम बॉब की हेल्प से हम सरिया का वर्टिकलिटी चेक करते हैं कि जो हमारा सरिया खड़ा है वो प्रॉपर सीधा है कि नहीं, और अगर सीधा नहीं है उसको हम पूरा प्रॉपर वर्टिकल खड़ा कर देते हैं। देखो ये हो गया। अभी हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, जो मैं आपको लिंटल के बारे में बताने वाला हूँ कि आपका जो लिंटल रहता है वो आपको कहाँ प्रोवाइड क्यों करना है। कंक्रीट बैंड, ये एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है लिंटल के बारे में थोड़ा बहुत, और आपको ऐसे सिविल इंजीनियर्स का पता भी होना चाहिए कि कैसे और कहाँ प्रोवाइड करना है। हमारा जो लिंटल होता है, तो लिंटल क्यों प्रोवाइड करते हैं? देखो, जहाँ हमारी ओपनिंग होती है, अगर हम बात करें दरवाज़ा हो गया या हमारा विंडो हो गया, तो उसके ऊपर हमारा लिंटल रहता है। बेसिकली लिंटल रहता क्या है, देखो जैसे ही हम दरवाज़ा प्रोवाइड करेंगे वहाँ ओपनिंग रह जाएगी एक, मतलब जो ऊपर की ब्रिक वर्क होगा
उसका लोड जो होगा वो लिंटल पे पड़ेगा और प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जो दरवाजे के साइड वाली दीवारें होंगे। तो इसीलिए हम बेसिकली लिंटल ऊपर प्रोवाइड करते हैं। और विंडो में भी ये चीज़ है, उधर भी ओपनिंग बनेगी और सबसे ज़्यादा क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे दरवाजे पे अगर आपने लिंटल प्रोवाइड नहीं किया और उसमें अच्छा सरिया नहीं प्रोवाइड किया तो मोस्टली क्रैक्स वहाँ आते हैं। आपने देखा होगा एक इंक्लाइंड क्रैक पड़ जाएंगे, टेढ़े टेढ़े एक क्रैक पड़ जाते हैं और धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। तो वो मोस्टली इसी वजह से होता है क्योंकि नीचे आपने लिंटल प्रोवाइड नहीं किया है और जो लोड पड़ेगा दीवार पे, दरवाजे पे, तो वहाँ से सेटलमेंट हो जाती है और वहाँ क्रैक देखने को मिलते हैं। तो हम लिंटल इसलिए प्रोवाइड करते हैं। और सामने आप देख रहे भी हो लिंटल का आपको लेवल दिख रहा है। लिंटल हमारा बेसिकली कई जगह आपका 2400 पे प्रोवाइड किया जाता है, 2400 mm पे, और कई जगह आपका आपने देखा होगा 2300 भी पे प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन आप 2400 पे रखो, हमारा जो स्टैंडर्ड हाइट है दरवाजे की उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। मतलब पूरे में आपको क्या करना है, एक ही लेवल पे लिंटल आपका घूमना चाहिए कि बाद में क्या होता है, मतलब लिंटल काम एक तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का भी कर रहा है, दूसरा वो जो क्रैक्स होते हैं नीचे सेटलमेंट क्रैक्स आएंगे, जहाँ नीचे आपका प्लिंथ बैठ गया तो ऊपर नीचे की दीवार में तो क्रैक आ गया लेकिन वो क्रैक ऊपर तक ना पहुँचे, उसको भी जो लिंटल बीम होता है वो रेजिस्ट करता है। और अगर हम सरिये की बात करें तो सरिया आपको जो रखना है तो वो आपको रखना है नीचे में, आपको बॉटम बार आपको 3 नग कर देने हैं 12 डाया का 3 नग बॉटम में आएगा और टॉप में आएगा 2 नग आपका 12 का। तो ये आपने स्टील प्रोवाइड करना है। अगर आपको ऐसे पॉसिबल है तो नीचे 2 16 का डाल दो और 2 ऊपर 12 का आपका सरिया आ जाएगा। और जो स्पेसिंग रखोगे आप स्टीरअप की वो 150 बाई 150 की रखो और उसमें जो रिंग आपको स्टीरअप यूज़ करना है वो 8 डाया का रिंग आप यूज़ कर सकते हो उसमें। ये हो गया हमारा लिंटल का हाइट, उसकी हो गई, क्यों प्रोवाइड करते हैं और कितनी हाइट पे प्रोवाइड करना है, ये हो गया क्लियर आपको। अभी हम बढ़ते हैं सिल लेवल। जो सिल लेवल क्या है, सिल लेवल होता है हमारा जो भी मतलब FFL लेवल है हमारा, फिनिश फ्लोर लेवल, जहाँ आपकी टाइलिंग होगी वहाँ से लेके जो विंडो का बॉटम पोर्शन होगा उस चीज़ को हम सिल लेवल बोलते हैं। और जो सिल लेवल हम प्रोवाइड मतलब घर कंस्ट्रक्शन में भी उधर भी किया होता है तो उसका आप कितना हाइट रख सकते हो, तो सिल लेवल का आपको 3 फीट या हम 900 mm या 1 मीटर तक हम उसका सिल लेवल का लेवल रख सकते हैं। उसी के ऊपर हमारा एक बैंड आ जाएगा कंक्रीट का, उसके ऊपर हमारा जो भी कोटा स्टोन लगेगा या ग्रेनाइट लगेगा उसके ऊपर हमारा विंडो आ जाएगा। और जो सामने आप देख रहे भी हो एक लेवल पे आपको दिख रहा है कंक्रीट का बैंड दिख रहा है, फिर ब्रिक वर्क दिख रहा है, फिर ऊपर कंक्रीट का बैंड दिख रहा है, मतलब बीम दिख रहा है। तो जो नीचे वाला बीम है वो हमारा है सिल लेवल पे बीम प्रोवाइड किया है और जो ऊपर है वो हमारा लिंटल बीम है और लिंटल लेवल पे हमने प्रोवाइड किया है। नीचे वाला हमारा 1 मीटर पे है, दूसरा हमारा 2400 हाइट पे है।